हेलो दोस्तों, आईटीएफ फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई है और वो तेज़ी से पास आ रही है और अब वक्त है एक सॉलिड अवेयरनेस सीरीज शुरू करने का। इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंबाइन कर रहे हैं। पहला, किसको आईटीएफ फाइल करना कंपल्सरी है। दूसरा, क्या बेनिफिट्स है टाइम से फाइल करने के। और तीसरा, फाइल में रिटर्न के थ्रू असिस्टेड फाइलिंग क्यों स्मार्ट डिसीजन है। आई एम चैतन्य गर्ग, योर टैक्स एडवाइजर डेडिकेटेड टू मेकिंग फाइनेंस फ्रेंडली। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी व्हाई आईटीएफ फाइलिंग इज नॉट ऑलवेज ऑप्शनल। सबसे पहले, अक्सर लोगों का मानना होता है कि अगर मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो मुझे आईटीएफ फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये सोच हर बार सही नहीं होती, क्योंकि कई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जहां आईटीएफ फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है, चाहे इनकम लिमिट से कम ही क्यों ना हो। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपकी टोटल इनकम साल भर में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको आईटीएफ फाइल करना कंपलसरी है। सो एज पर इनकम टैक्स रूल्स 3 एज लिमिट्स हैं। अगर आप 60 ईयर्स से बिलो हैं तो आपकी टैक्स फ्री लिमिट है 2.5 लाख। अगर आपकी एज 60 ईयर्स और मोर है पर आप 80 ईयर्स से बिलो हैं तो आपके लिए एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख की और 80 ईयर्स एंड अबव वालों के लिए 5 लाख रुपए। चलिए अब जानते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, मैंडेटरी आईटीएफ फाइलिंग इवन बिलो एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपकी इनकम लिमिट से कम है फिर भी आईटीएफ फाइल करना मैंडेटरी हो सकता है अगर आप इन कंडीशन में से किसी एक में भी आते हैं। पहली कंडीशन, अगर आप अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करते हैं तो आप पे ये कंडीशन एप्लीकेबल हो जाता है, पर इसमें पोस्ट ऑफिस का करंट अकाउंट के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी कंडीशन, अगर आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट हुआ है। तीसरा, अगर 2 लाख से ज्यादा आपने खर्चा किया है अपने फॉरेन ट्रैवल पर और ये ट्रैवल का खर्चा खुद पे हो या किसी और पे। चौथा, अगर आपने एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा भरा है। पांचवा, अगर आपका टीडीएस और टीसीएस 25,000 रुपए से ज्यादा कटा है साल में और सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 रुपए की है। सिक्स, अगर आपका बिजनेस टर्नओवर एनुअली 60 लाख रुपीज से ज्यादा है। और आखिरी, अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपकी एनुअल इनकम 10 लाख से ज्यादा है। नोट करिए, ये सब कंडीशंस नोटिफिकेशन नंबर 37/2022 डेटेड 21 अप्रैल 2022 में ऑफिशियली नोटिफाई की गई थी। चलिए अब तीसरी कंडीशन के बारे में जानते हैं, स्पेसिफिक केसेस, रिफंड, फॉरेन एसेट्स, वीजा, लोन एक्सेट्रा। ये भी मैंडेटरी फाइलिंग के वैलिड रीजंस हो सकते हैं। पहला, अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना है। दूसरा, अगर आपने फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट किया है या फॉरेन इनकम अर्न की है। तीसरा, अगर आपकी कोई कंपनी या फर्म फॉर्म हुई है उसमें प्रॉफिट है या नहीं उससे मतलब नहीं, पर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। चौथा, अगर आपके पास बिजनेस या कैपिटल गेन्स का लॉस है और आप उसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है। अब बात करते हैं एनआरआई की। अगर आप एनआरआई हैं और आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुन रहे हैं, या फिर 3 लाख से ज्यादा है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चुन रहे हैं 24-25 से, तो आपको आईटीएफ फाइल करना होगा। और हाँ, कोई भी हायर थ्रेशोल्ड सीनियर सिटीजन के लिए एनआरआई केस में एप्लीकेबल नहीं होता। और एक स्पेशल बात, एनआरआई टैक्स पेयर्स का कैपिटल गेन पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बेनिफिट नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एनआरआई हैं और आपको 1.25 लाख का कैपिटल गेन हुआ है जो कि लॉन्ग टर्म है तो आपको आईटीएफ फाइल करना ही होगा। ये लिमिट पहले 1 लाख होती थी एलटीसीजी की, जो कि बजट 2024 में बढ़ाकर 1.25 लाख कर दी गई थी। Now let's move on to category of taxpayers required to file ITR for FY 24-25 यानी कि assessment year 25-26। चलो मैं आपको एक समराइज व्यू देता हूँ कि कौन से टैक्स पेयर्स को ITR फाइल करना मैंडेटरी है फॉर FY 24-25। तो अगर आपकी इनकम टैक्स फ्री लिमिट से ज्यादा है तो आपको ITR फाइल करनी है। दूसरा, अगर आपको रिफंड क्लेम करना है। तीसरा, आप फॉरेन एसेट्स होल्ड करते हैं या आपकी फॉरेन इनकम है। चौथा, अगर आपको वीजा या लोन अप्लाई करना है। पांचवा, अगर आपकी कंपनी या फर्म है। और आखिरी, अगर आपको अपना लॉन्ग टर्म लॉस या शॉर्ट टर्म लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको टाइमली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे क्यों डेडलाइन से पहले फाइल करना जरूरी है। सबसे पहला रीजन है रिफंड्स जल्दी मिलते हैं। जिन्होंने मई जून में फाइल किया उन्हें 7 से 10 दिन में क्रेडिट मिल गया है। दूसरा, पोर्टल क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जुलाई के एंड में आते आते। तीसरा, आपके सीए टैक्स प्रोफेशनल बिजी हो जाते हैं, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
चौथा और सबसे बड़ा रीजन, अगर गलती हो भी जाए तो आपको रिवाइज करने के लिए टाइम मिलता है अगर अर्ली फाइल किया हो। फिफ्थ, लोन्स और वीजा के लिए टाइम पे फाइल करना आईटीआर को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ, जॉब स्विच कर रहे हो, पीएफ विड्रॉल, कैपिटल गेन्स रिपोर्टिंग, सब में टाइमली आईटीआर की एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है। वॉलंटरी फाइलिंग स्मार्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। इवन इफ मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी फाइलिंग काफी स्मार्ट मूव होता है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ रेडी रहता है। लोन, वीजा, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन स्मूथली प्रोसेस हो जाती हैं। टीडीएस रिफंड क्लेम होता है। कैपिटल गेन्स लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस भी बढ़ती है। अब बात करते हैं फाइल माई रिटर्न की, जो कि है इंडिया का ट्रस्टेड असिस्टेड आईटीआर फाइलिंग पार्टनर। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं या बिजी हैं और चाहते हैं एक एक्सपर्ट हेल्प बिना स्ट्रेस के, तो फाइल माई रिटर्न है आपका बेस्ट पार्टनर, जो कि प्रोवाइड करता है इंडिया का लोएस्ट प्राइस असिस्टेड आईटीआर फाइलिंग सर्विसेज। इसको हजारों क्या लाखों लोग ट्रस्ट करते हैं। सैलरीड, बिजनेस ओनर्स, एनआरआईज, सबके लिए ये सूटेबल है। फाइल माई रिटर्न इंश्योर करता है कि मैन्युअली रिव्यू हो, एरर फ्री टैक्स फाइलिंग हो, एआई से आपकी इनकम रिकंसिलिएशन हो, पर्सनलाइज्ड हेल्प, ना कोई बॉट ना कोई कॉपी पेस्ट, एक्सपर्ट असिस्टेंट एट अ फ्रैक्शन ऑफ मार्केट कॉस्ट। और हाँ, अगर आप पहली बार फाइल माई रिटर्न यूज कर रहे हैं तो इंट्रोडक्टरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं या फिर स्मार्टली अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं, तो आईटीआर फाइल करना अवॉइड मत करिए और डिले तो बिल्कुल भी मत करिए। विजिट करें filemyreturn.co.in और अपनी आईटीआर फाइलिंग एक्सपर्ट से फाइल कराइए फास्ट, अफोर्डेबल और ट्रस्टेड वे में। मैं हूं चैतन्य अगर और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक फाइल स्मार्ट, फाइल अर्ली, फाइल कॉन्फिडेंटली। जय हिंद। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice.